हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि एक्सपोनेंट पावर्स का है। उसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं, जैसे नंबर जो दिख रहे हैं, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या यूजुअल फॉर्म में, जैसे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है यूजुअल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जहाँ पे ये देखो ये नंबर दिख रहा है, स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट नंबर जो दिख रहा है इसको हमको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। यहाँ पे है द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज, यहाँ पे द मास ऑफ ए प्रोटॉन का ये दिया गया है ग्राम में, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो डेसिमल पॉइंट लगेगा, ये हम रबर यहाँ पर कर दे रहे हैं समझाने के लिए। जो डेसिमल पॉइंट है वो लगेगा 1 डिजिट के बाद। आफ्टर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। डिजिट चाहे कितनी हो लेकिन 1 डिजिट के बाद ही लगना है डेसिमल पॉइंट, ठीक है, वो भी राइट साइड, यहाँ राइट साइड पे आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करें ये नंबर 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। तो नंबर ये पॉइंट 0.000 करके लगे, तो नंबर ये 1 से क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे 1 से नंबर जो है वो 1 से क्या है, छोटा है। जब ये नंबर छोटा है तो यहाँ पे जो 10 की पावर आएगी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे 10 की पावर जो आएगी वो नेगेटिव में आएंगी, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, ठीक है। अब पावर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पावर कितनी लिखनी है, तो जितने भी स्टेप होंगे, स्टेप लिखे चाहे प्लेसेस लिखे, बात एक ही है, वही हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, पावर, क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएंगी, ठीक है। जितने स्टेप या प्लेसेज होंगे वही पावर हो जाएंगी, जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 0 पॉइंट यहाँ पे 23 जीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और यहाँ 1673 ये है, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट जो जाएगा, और एक चीज ध्यान है, डेसिमल पॉइंट किस साइड जाएगा, इस साइड आएगा। डेसिमल पॉइंट मूव करेगा किस साइड, राइट साइड, नेगेटिव के लिए, जब पावर हमारा 1 से छोटा। अब डेसिमल पॉइंट हमारा यहाँ पे है, आना चाहिए यहाँ पे, तो कितने प्लेस से चलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और यहाँ पे आ गया 24, यहाँ तक चलेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर ध्यान देते तो ये 23 तक, यहाँ पे और एक और चले के आएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप चल रहा, तो कितने स्टेप चले, 24 स्टेप, तो ये हो जाएगा। अब पॉइंट हमारा यहाँ आ गया 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अब पावर होगी कैसे, हमने कहा था नेगेटिव की होगी, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है और राइट साइड में हम लोग मूव किए, ये हो जाएगा इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल पॉइंट मूव हुआ ना, द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, कितने प्लेसेज, कितने स्टेप, 24 स्टेप। डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 24 स्टेप्स टू द, किस साइड मूव हुए, राइट साइड में, टू द राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है।
अब सेकेंड पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। द थिकनेस ऑफ ए, यहाँ पे भूल गया था तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऊपर लिख दिया यहाँ पे। द थिकनेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर इज, ये देखना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 0.0016 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये नंबर भी अगर देखो ध्यान से, ये रबर का नंबर लेस देन 1 है, 10 की पावर नेगेटिव, ठीक है। पावर कैसे हमने कहा था, जितने प्लेसेज होंगे उतने ही पावर हो जाएंगे। और किस साइड मूव करेगा, ये मूव करेगा राइट साइड में डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये डेसिमल पॉइंट मूव करेगा, एक नंबर के बाद आएगा तो देखो 1 स्टेप, सेकेंड और थर्ड स्टेप, तो प्लेसेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये सेंटीमीटर में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, कितने प्लेसेज, 3 प्लेसेज या स्टेप टू द राइट, ठीक है, राइट में पहुंच रहा है। तो ये हो गया सेकेंड वाला पार्ट, ये है थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए वायर ऑन ए कंप्यूटर चिप इज, ये दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग दोबारा लिख ले रहे हैं, 0 पॉइंट कितनी जीरो है, 5 जीरो है, 2 3 4 5 3 मीटर, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी नंबर देखो, अगर ध्यान से देखो, ये नंबर लेस देन 1 है, 10 की पावर नेगेटिव आ जाएगा। किस साइड मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे आएगा ना एक डिजिट के बाद होना चाहिए 6 पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा मीटर। ये हो जाएगा किस में, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.0 लिख ले, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने में ठीक लगेगा, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है, 3 को सिंगल नहीं, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, -6 मीटर। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ मूव हुआ, राइट साइड में, वही लिख लेंगे। द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, कितने प्लेसेज, यहाँ प्लेसेज हमारे निकल के आए हैं 6, मूव्ड 6 प्लेसेज टू द राइट, ठीक है, राइट में 6 प्लेसेज, ये हो जाए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे है फोर्थ वाला, ए हीलियम आइटम हैज ए डायमीटर ऑफ 22/A, ठीक है, ये मीटर में है, इसको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 के बाद 11 जीरो है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22.10 की पावर 11, कितनी जीरो है, 11 है, तो 10 की पावर 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चीज ध्यान दो, यहाँ पे 22 है, लेकिन 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इसको हम लोग इस प्रकार से कर ले 22, और इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -11 हो जाएगा। तो देखो a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, हम फार्मूला पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो एक नंबर के बाद डिजिट होनी चाहिए, अब सॉरी डेसिमल पॉइंट होना चाहिए 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो जबकि यहाँ 22 लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 22 लिखा हुआ है, समझाने के लिए हम यहाँ देखो 22 है, यहाँ 0.0 मान लेंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टेप कितना हो जाएगा, स्टेप हो जाएगा 1, स्टेप हो जाएगा 1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 आ गया, 10 की पावर पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव का 1 लिख लिया, यहाँ पे 10 की पावर -11 एज इट इज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर +1, ठीक है, और माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो यहाँ पे ये यूज होगा, a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम थे, पावर ऐड हो गई, जब पावर ऐड हो गई तो ये आ गया 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10
और ये किस में चल रहा था, मीटर में चल रहा था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लिख सकते हो वही डेसिमल पॉइंट मूव कितने स्टेप मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे 11 स्टेप, ठीक है, मूव करेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया 4th पार्ट। अब बात करते हैं 5th वाले पार्ट की। अब यहाँ पे बी पार्ट है, ठीक है, जिसमें है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस इज अबाउट इतने टन है। ठीक है, यहाँ पे 20 जीरो, पॉइंट के बाद 20 जीरो। तो ये नंबर भी देखो, ध्यान से देखो तो लेस देन 1 है। 10 की पावर नेगेटिव आएगी। किस साइड मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, राइट साइड मूव करेगा। तो देखो इसको हम लोग दोबारा लिख ले रहे हैं, 0.20 है। और ये हो जाएगा 334। तो इस डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमारा एक डिजिट के बाद आना चाहिए। तो देखो कितने स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए। और यहाँ तक डेसिमल पॉइंट लाना तो एक 20 बनता। तो स्टेप कितने हो गए हमारे, 21। ठीक है, इसको लिख लेंगे 3.34, 10 की पावर माइनस का 21, क्योंकि ये लेस देन 1 है। ये हो जाएगा, और ये किसमें, टन्स में। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका आंसर। तो डेसिमल पॉइंट कितना मूव करा, तो द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड कितने प्लेसेस, 21 स्टेप्स टू द राइट साइड में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बी आई 6 पार्ट है। ह्यूमन बॉडी हैज 1 ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। ठीक है, अब हमको बताना चाहिए 1 ट्रिलियन कितना होता है, कितनी जीरो होती है 1 ट्रिलियन में। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन में जीरो होती है, वो होती है 12। ठीक है, 12 जीरो होती हैं, ये हो गए 12 जीरो 1 ट्रिलियन में। ठीक है, अब यहाँ कितनी जीरो हैं, 12। तो 10 की पावर ये हो जाएगा 12। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 पार्ट हो गया। अब है 7th वाला, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज। ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 149,600, फिर 000, फिर अगेन 000 AM। ये नंबर अगर ध्यान से देखें, ये ग्रेटर देन 1 है। ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, कहीं भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो इस पे जो पावर होंगी, 10 की पावर जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब पावर हम वैसे जितने प्लेसेज होगा उतने ही पावर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मूव किस साइड करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लेफ्ट साइड में मूव करेगा। अब डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो देखो इसके लिए 149,600, फिर 000, अगेन 000। यहाँ पॉइंट लगा लें, जीरो लगा लें, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 3.0 लिखें वैल्यू 3 ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैल्यू हमारी यही रहेगी। अब डेसिमल पॉइंट देखना, अब कहाँ पर होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे होना चाहिए। हमेशा याद रखना 1 डिजिट के बाद ही होना चाहिए। तो ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने स्टेप हो जाएगा, 11 स्टेप्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितने स्टेप चला, 11। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ था, यहाँ पे आ गया 149 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव का 11 और ये मीटर। ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। ठीक है, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड कितने प्लेसेज,
11 स्टेप्स किस साइड मूव हुआ, टू द लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट में मूव हुआ इस साइड, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया यहाँ पे इसका 7th पार्ट। अब 8th पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे है 8th पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये गिवन द स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसको लिख लेंगे 300 फिर 000 फिर अगेन 000 मीटर पर सेकेंड, इसको लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखें, ये नंबर जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, 10 की पावर पॉजिटिव में आएंगी, किस साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट हम इसको सपोज कर ले रहे कि यहाँ पे है 0, तो देखो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7, 8 स्टेप आ जाएगा। इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे 8 स्टेप आ रहा है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब 3 लिखा, इसके अगर इसको इस प्रकार लिख कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू 3 रहेगी, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, कितना मूव हुआ, कितने प्लेसेज मूव हुआ, यहाँ पे लिखा नहीं, प्लेसेज इज इक्वल टू 8, मूव्ड 8 प्लेसेज टू द लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया 8th पार्ट। अब यहाँ पे है, ठीक है, 9th पार्ट, मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ इज 5,970 और यहाँ पे 0 लगा हुआ, ठीक है, 0000000 7 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको भी देखो, ये नंबर भी हमारा ग्रेटर देन 1 है, 10 की पावर पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख ले रहे हैं 5,970 1 2 3 1 2 3 2 3, 7 टाइम्स है, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये केजी में। अगर हम इसको यहाँ पे 0.0 मान लो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। स्टेप देखना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हो गया, 22 23 24, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है, तो स्टेप इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 24। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5.97 × 10 की पावर 24, ये हो जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, कितने स्टेप मूव हुआ, ये 24 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 9th पार्ट हो गया। अब आते हैं 10th पार्ट में। अब यहाँ पे है 10th वाले, इसमें एक्सप्रेस 3 ईयर्स को इन सेकंड में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले 3 ईयर्स के सेकंड फाइंड आउट कर ले। देखो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू 12 मंथ, या फिर इधर ही 12 मंथ इज इक्वल टू 365 डेज, ये लिख लिया हमने, ठीक है, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 आवर्स, ठीक है, आवर्स। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 मिनट,
1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड। ये है। अब क्या करना है, 3 ईयर्स के लिए लिखना है। 3 ईयर्स 3 मल्टीप्लाई 1, 1 ईयर में कितने मंथ होते 12, 12 में कितने डेज होते 365, 365 डेज हो गए। तो 1 डे में कितना होता है 24 आवर्स, तो 1 आवर से 60 मिनट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, 3 ईयर था, 3 मल्टीप्लाई कितने 1 ईयर में कितने होते, क्योंकि इसमें अगर ध्यान से देखें 3 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 ईयर, तो 1 ईयर को हमने यहाँ पे लिख लिया। ऐसे ही जब हम लोग निकालेंगे 365 डेज को 1 डेज कर लेंगे। ठीक है, तो 365 लिखा रहने दिया, 1 डेज में कितने आवर हो गए 24। इस प्रकार से हम लोग लिखते जाएंगे। इसको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 24 3 कर लें, यहाँ पे 24 3 जा, तो 24 3 करेंगे तो आ जाएगा ये 72 मल्टीप्लाई 365। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 72 आ गया। अब 366 का 36 हो जाएगा, 00 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 72 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 100, ये भी लिख सकते हैं। अब 72 और 36 का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे अब रब वर्क कर रहे हैं। 72 मल्टीप्लाई 36 का ही तो करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 6 2 जा 12, 1 चला गया कैरी में, 6 4 जा 42 और 1 43, क्रॉस लगा दिया 3 से, 3 2 जा 6 यहाँ लिख लिया, 3 7 जा 21 यहाँ लिख लिया, ऐड कर लिया इसको, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, 2592 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 365 का यहाँ पे हम लिख लें, इसकी वैल्यू आ गई, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2592 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें 365 का इसमें, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखना 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 1 करी चला जाएगा, 5 1 करी चलाएगा, 5 9 जा 45 और 1 46, यहाँ पे 4 करी चला जाएगा, 5 5 25 और 4 29, 2 करी चला जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 12, ये हो जाएगा। 6 करेंगे, 6 2 जा 12, 1 करी चला जाएगा, 6 9 जा 54 और 1 55, 5 चला गया हमारा कैरी में, 6 5 जा 30 और 5 35, 5 यहाँ 3 कैरी में चला जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आ गया। अब किसको करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 करी चला, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 करी, 3 2 जा 6 और 7, इसको करना ऐड, यहाँ पे 0, 2 और 6 और 2 8, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 5 14 और 6 20, 2 कैरी चला जाएगा, 2 और 2 4 4 4 और 5 9 और 6 16, 1 कैरी चला जाएगा, ये 1 और 5 6 और 1 कैरी वाला 7 और 7 14, 1 कैरी चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और 7 9, ये यहाँ पे आ जाएगा 946080 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लोग लिख लेंगे 946080 और ये 00 और आ जाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर आ जाए। अब ये तो आ गया हमारा, किसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, सेकंड्स में। अब इसको जो कन्वर्ट करना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो हम सपोज कर लेंगे, अब देखो यहाँ पे 94608000 सपोज कर लें, यहाँ पॉइंट है, तो क्या करें, कितने स्टेप जाएगा, यहाँ पे आएगा, एक नंबर के बाद होता है, एक डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, कितना आ जाएगा 7 स्टेप। तो ये हम लोग लिख लेंगे, ये चल रहा था सेकेंड्स में। ठीक है, स्टेप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9.4608
मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 7, ये हो जाएगा सेकेंड्स, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लिख ले रहे हैं 9.4608 10 की पावर 7 सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो डेसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ, 7 प्लेसेज हुआ, तो लिख लो यहाँ पे द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 7 स्टेप्स टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड में हुआ। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस 7 हेक्टेयर्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 हेक्टेयर्स को किसमें करना है, रिप्रेजेंट करना, सेंटीमीटर स्क्वायर में करना, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान से ये देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर केवल नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 जीरो और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, 7 हेक्टेयर्स, इसको हम लोग डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लें, किसमें कन्वर्ट कर लें, पहले मीटर में, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई, तो मीटर स्क्वायर भी तो आएगा, मीटर स्क्वायर भी आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर का, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, 7 हेक्टेयर्स को पहले हमने क्या किया, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और फिर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया हमने किसको, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी 1, और ये 4 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 0 1 4 4, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे 7, इसके बाद 8 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सपोज कर लेंगे हम यहाँ 0.0 है, तो देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 6 7 8 स्टेप जाएगा, ये हो जाएगा 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हेक्टेयर्स को मीटर में कन्वर्ट किया, हेक्टेयर्स को मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर में निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 10,000 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हो गया 11th। अब आते हैं लास्ट वाला पार्ट है इसका 12th। यहाँ पे है, ए शुगर फैक्ट्री हैज एनुअल सेल्स ऑफ 3,720 मिलियन किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 3 बिलियन बताया है, 720 मिलियन, ठीक है, और किलोग्राम केजी, ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करने क्या करेंगे, 3720 यहाँ पे 00.0 लगा लिया, केजी लगा लिया। अब डेसिमल पॉइंट देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप आ जाएगा, 6 हो गया स्टेप,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यही हो जाएगा इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।